अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरी चैनल पर अभी तक नए हैं तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अच्छे अच्छे कमेंट करें। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए आलू चिकन का सालन। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बना है ये। मैं आपको बताऊँगी मैंने ये रेसिपी कैसे बनाई। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, आपको समझ आएगी और बहुत ही ईजी मेथड्स बताऊँगी आपको। और आपको जो है बनाते वक्त भी इस रेसिपी में कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि बहुत ही जल्दी और बहुत ही इजी तरीके से बन के रेडी होगी। तो चलिए करते हैं अपनी रेसिपी को स्टार्ट। यहाँ पर मैंने पैन ले लिया था, उसमें मैंने कुकिंग ऑयल ऐड किया है और यहाँ पर तकरीबन मैंने 3 मीडियम साइज़ के जो है वो प्याज इस तरीके से कट करके इसके अंदर ऐड कर दिए। अब हम इसको अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे ताकि हमारा प्याज लाइट सा गोल्डन हो जाए। और आप लोग जो है ना, आप लोग तो बस आप लोग ही हैं यार। आप लोग जो है ना वीडियो देखते हैं पर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते। कितनी गलत बात है। मैं कितनी मेहनत करती हूँ, आपको पता है एक वीडियो बनाने में कितनी मेहनत लगती है। ऐसा ना किया करें ना, आप लोग वीडियो देखते हैं सब्सक्राइब भी कर लिया करें। आप सबकी सपोर्ट की मुझे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप सब मिलकर जो है मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं आगे बढ़ूं और आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी डिशेस लेकर आऊं। ऐसा ना करें मेरे साथ। तो यहाँ पर जो है ना हमने इसको अच्छी तरीके से जो है वो फ्राई करना है ताकि इसका जो कलर चेंज हो जाए। आप लोगों से थोड़ी सी बातें करनी होती है मुझे, ताकि मेरे दिल का थोड़ा सा बोझ हल्का हो जाता है ना गाइस। मैं किससे अपनी दिल की बातें किया करूं, मेरे पास तो कोई है ही नहीं बातें सुनने वाला। तो आप लोगों से कर लेती हूं बातें और आप लोग जो है मेरा साथ भी नहीं देते हैं। कितनी गलत बात है, ऐसा ना करें। तो यहाँ देखें, यहाँ पर जो है ना अभी मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। अभी ये गोल्डन हुआ नहीं है, हमें इसका जो है ना लाइट गोल्डन कलर आने तक का वेट करना है। वीडियो को एंड तक लाजमी देखना, तो तभी आपको समझ आएगी। अगर आपने मेरे मसाले देखकर जो है आपने स्पाइसेस में ऐड नहीं किए तो फिर आप लोग मुझे ना कहना कि आपकी वजह से जो है ना हमारी रेसिपी ख़राब हो गई, तो ये हो गया। जो मसाले मैं ऐड करूँगी ना, आपने वही मसाले देख के इसमें ऐड करने, जब भी आपकी जो है ना रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त सी बनेगी। और वीडियो को थोड़ा लंबा करने का मतलब यही होता है कि मैं आप लोगों से, मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स जो हैं वो मुझे देखते हैं, मैं उनके लिए जो है मैं उनसे थोड़ी बातें भी कर लूँ। मैं कब करूँगी फिर उनसे बातें, अगर अब नहीं करूँगी तो यहाँ देखें, इसको जो है ना हमने करना है गोल्डन। जल्दी से हो जा भाई गोल्डन। हो क्यों नहीं रहा है तू? हो जाएगा, हो जाएगा, टेंशन ना लो। अच्छा जी, तो आप लोग मुझे ये भी बताया करें कि आप लोग जो है ना मेरी वीडियो कौन कौन सी कंट्री से और किस किस शहर से देखते हैं। मुझे आप सबके जो है ना कमेंट्स जब पढ़ती हूँ ना, मुझे इतना अच्छा लगता है, मेरा दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। मुझे इतनी खुशी होती है जब मैं आप सबके कमेंट पढ़ती हूँ। इंतहा किस्म की मुझे खुशी मिलती है कि मेरे प्यारे प्यारे जो है सब्सक्राइबर्स जो हैं और व्यूवर्स जो हैं, जो देखें, जो सब्सक्राइबर होंगे, जो सब्सक्राइब करके वीडियो देखते हैं, हम उनको सब्सक्राइब करेंगे। और जब बगैर सब्सक्राइब किए हुए वीडियो देखते हैं वो हमारे व्यूवर्स हैं, ठीक है। तो फिर बात ये है कि मेरे जो व्यूवर्स हैं माशाल्लाह वो भी देखते हैं, पर वो जो है ना मुझे नन्ही सी जान के ऊपर थोड़ा सा भी तरस नहीं खाते यार। खाया करो तरस, ऐसा ना किया करो, सब्सक्राइब करके जाया करो। यहाँ पर जो है ना 1 चम्मच मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया था और इसको जो है अच्छी तरीके से हमने फ्राई करना है ताकि इसका जो कच्चापन होता है वो ख़त्म हो जाए। मैंने जो है 1 पाव चिकन लिया है अपने घर वालों के हिसाब से, क्योंकि हमारे घर में तो इतने बंदे होते नहीं है ना, 4 बंदे होते हैं, तो उनके हिसाब से जो है ना इतना चिकन हमारे लिए बहुत होता है। तो अब जो है ना ये चिकन मैंने कर दिया इसके अंदर ऐड और इसको जो है अच्छी तरीके से भूनना है ताकि इसका जो कलर है चेंज हो जाए और इसकी जो हीट होती है ना चिकन की वो अच्छी तरीके से ख़त्म हो जाए। क्योंकि जब चिकन में स्मेल ही आएगी तो फिर हमारे सालन का वो मज़ा नहीं आएगा। तो अच्छी तरीके से आपने करना है वॉश। उसके बाद इसमें ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरीके से आपने जो है वो भूनना है ताकि इसका कलर भी चेंज हो जाए और इसकी जो है स्मेल भी ख़त्म हो जाए। यहाँ देखें ऑलमोस्ट जो है इसका जो है कलर चेंज होने लग गया था। मैंने मसाले निकाल के रखे हैं, ये आप देख सकते हैं। मैंने यहाँ पर जो है 1 चम्मच जो है मैंने लाल मिर्च, आधी चम्मच हल्दी और आधी से थोड़ा ऊपर जो है गरम मसाला और ज़ीरा पाउडर
और धनिया पाउडर और नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा जितने भी मसाले थे वो मैंने आधी चम्मच से ज़्यादा लिए हैं, भर भर के नहीं लिए। सिर्फ मैंने लाल मिर्ची जो है 1 चम्मच इसमें डाली थी और कश्मीरी मिर्च भी मैंने इसमें हाफ चम्मच ऐड की है, क्योंकि वो तीखी नहीं होती है, वो सिर्फ और सिर्फ मैंने इसमें कलर के लिए ऐड की है, जिससे हमारा सालन का कलर जो है इंतहा का अच्छा हो जाएगा और देखने वाला भी बोलेगा कि क्या आपने डिश बनाई है, क्या ज़बरदस्त। देखते ही जो है उसके मुँह में जब पानी आने लग जाएगा तो फिर वो आपसे बार बार फरमाइश करेगा, जनाब कि हमें जो है इतना ज़बरदस्त सा जो है सालन इन्होंने खिलाया था, ओ माय गॉड। तो यहाँ पर जो है मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी इसलिए ऐड कर रही थी ताकि हमारा मसाला जो है वो नीचे ना लगे। तो इस तरह थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके मैंने इसकी की भुनाई। मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के जो है वो आलू ले लिए थे, वो भी मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं। उसको मैंने अच्छी तरीके से जो है वॉश करके रख दिया था, वो मैं इसके अंदर ऐड करके इसको कर दूँगी मिक्स। वीडियो में लास्ट तक बने रहें और अच्छे अच्छे कमेंट करते रहें जनाब। ये देखें, ये मैंने आलू भी इसके अंदर ऐड कर दिए और मैंने इसको कर दिया मसालों के साथ मिक्स। और मैंने यहाँ पर जो है वो 3 जो है टमाटर ले लिए थे मीडियम साइज़ के, उनकी जो है मैंने उनको ग्राइंड कर लिया था पानी डाल के, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया और इसको कर दिया कवर। अब हम इसका पकने तक का वेट करते हैं। बीच में हमने चम्मच चलाया, ये आप देख सकते हैं हमारा जो है ऑयल सेपरेट होने लग गया था। इसके बाद मैंने जो है तकरीबन देखें टमाटर तो मैंने ऐड कर दिए थे ना, दही मुझे ज़्यादा डालनी नहीं थी, तो मैंने 1 चम्मच भर के सिर्फ दही का इसमें ऐड किया है टेस्ट के लिए, ताकि इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आ जाए। उसके बाद जो है मैंने यहाँ फ्लेम थोड़ा कम कर दिया था, क्योंकि दही मैंने ऐड करनी थी, वरना दही फटने के चांसेस बहुत ज़्यादा थे। तो मैंने क्या किया, मैंने फ्लेम लो किया, उसके बाद जो है मैंने इसमें दही ऐड की। फिर जब दही मिक्स हो गई थी अच्छे से, फिर मैंने मीडियम कर दिया था। यहाँ पर मैंने 4 से 5 जो है वो हरी मिर्चें और थोड़ा सा धनिया मैंने कर दिया था इसके अंदर ऐड। यहाँ पर जो है ऑलमोस्ट जो है हमारी जो है रेसिपी बन के रेडी थी, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बनी थी। आप मेरी ये रेसिपी ट्राई करना, आपको बहुत ही अच्छी लगने वाली है। इसके बाद मैंने कैमरे के बेचारे को थोड़ा सा ऊपर कर दिया ताकि मैं आपको अच्छे से दिखा सकूं, क्योंकि लाइटिंग का मसला इतना होता है कि जो कलर मुझे दिख रहा होता है वो आपको नहीं दिख रहा होता। तो मैंने अपने प्यारे व्यूवर्स के लिए थोड़ा सा कैमरा ऊपर किया ताकि मैं उनको दिखा सकूं कि आप देखें आपकी बहन ने कितना ज़बरदस्त सा सालन बनाया है। यहाँ पर सालन हमारा बन के रेडी था, मैंने इसको किया डिश आउट। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त सा सालन बन के हमारा रेडी है। मेरे फ़ोन का कैमरा तो क्या ही बताऊं मैं आपको, इसने मुझे बड़ा ही ख्वाल किया हुआ है। जिस दिन ये अच्छा हो गया ना, उस दिन आप खुद बोलेंगे क्या क्या डिशेस बनाती हैं आप। सच में जो मुझे दिख रहा होता है वो आपको नहीं दिख रहा होता। तो ये कैमरे का मसला है जनाब, मेरा नहीं। तो उसके बाद मैंने थोड़ा सा हरा धनिया ले लिया था, वो उसके कट करके डेकोरेशन के लिए थोड़ा सा ऊपर डाल दिया था मैंने गाइस, ताकि जो है अच्छा सा लगे ना सालन दिखने में। तो इतना कोई ज़बरदस्त सा और इतना कोई यमी सा जो है ये सालन बनके तैयार हुआ था। आपको मेरी ये डिश बहुत ही अच्छी लगने वाली है। मैंने बहुत ही इजी और बहुत ही कम टाइम में बनने वाली आपको ये रेसिपी बताई है, तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना, आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी। और इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहें और ऑल के आइकन को दबा दीजिएगा सब्सक्राइब करके। अल्लाह हाफिज़।